जेफरीज के ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि भारत का अहम इक्विटी इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 2026 के आखिरी तक 1 लाख तक का स्तर छू सकता है। क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि द ग्रीड एंड फियर न्यूज़लेटर इस हफ्ते ये कहना चाहता है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख का स्तर छू सकता है। हमारा ये मानना है कि अगले 5 साल में ईपीएस में 15% की ग्रोथ और 5 साल का एवरेज मल्टीपल 19.4 के लेवल पर रहेगा। वर्तमान में सेंसेक्स 58,669 पर नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि अगले 5 साल में ये 70% की बढ़त दिखा सकता है। दूसरे शब्दों में इसमें सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्रिस्टोफर वुड भारत के हाउसिंग मार्केट में 7 साल बाद आए अप ट्रेंड को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इसके चलते प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े आधार वाली रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आगे कंपनियों के अर्निंग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और बढ़ते ब्याज दरों के दौर में भी स्टॉक मार्केट मजबूती दिखाने में कामयाब रहेगा। आम अनुमान ये है कि MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल कंपनियों की आय में 2022 से 23 में 20% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो एशिया की तीसरी सबसे तेज दर होगी। क्रिस्टोफर वुड ने इस बात की ओर संकेत किया कि यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी 2 बड़े जोखिम है। हालांकि वे भारतीय इक्विटी बाजारों पर यूएस फेड की मौद्रिक नीतियों को लेकर बहुत चिंतित नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त निश्चित तौर पर भारतीय इकोनॉमी को झटका देगी। उनका ये भी कहना है कि अक्टूबर के रिकॉर्ड हाई से करीब 5% टूटने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में किसी और बड़ी गिरावट का जोखिम नहीं है। भारतीय बाजार में हाल में आई गिरावट निवेशकों को अच्छे शेयरों में खरीद का मौका दे रही है। क्रिस्टोफर वुड का ये भी कहना है कि भारत में हाउसिंग सेक्टर में आई वर्तमान तेजी अगर इकोनॉमी में प्राइवेट कैपिटल साइकिल में तेजी लाने में कामयाब रहती है, जैसे कि 2002 और 2003 में हुआ था, तो भारत एक बार फिर एशिया का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट बन जाएगा। ऐसा ही 2003 से 2007 में देखने को मिला था। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।